नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। पेशाब करने के मामले को लेकर एक्शन में दिखे सीएम शिवराज। जी हां, ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में एक शराबी द्वारा दूसरे आदमी के चेहरे पर पेशाब करने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये शर्मनाक घटना मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुबरी गांव में हुई। हालांकि आरोपी की पहचान प्रवेश शुक्ला के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 504 और SC/ST एक्ट और NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीएम शिवराज ने इस शर्मनाक हरकत की कड़ी निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। दिसंबर में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। जी हां, एनसीपी रोहित पवार कहते हैं कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव राज्य में होने से पहले 5-6 महीने पहले ईवीएम की चेकिंग रिपोर्ट ली जाती है और 4 दिन पहले महाराष्ट्र के कुछ अधिकारियों को ईवीएम की मरम्मत और निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ये इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव दिसंबर 2023 में कराए जा सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हारी थी। वही चीज मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हो सकता है। बीजेपी ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की है। लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन एक राज्य में या देश में जब लगने की संभावना होती है, तब 5-6 महीने पहले जो ईवीएम मशीन होता है उसका चेकिंग रिपोर्ट लिया जाता है। लाइसेंसिंग उसको कहते हैं, उसका रिपेयर हो या नया बनाने हो, तो ऑलरेडी 4 दिन पहले वो इंस्ट्रक्शंस आ गए कि ईवीएम मशीन का रिपेयरिंग हो या स्टेटस रिपोर्ट है वो देखना चालू करो। अब ये देखने बाद यही महाराष्ट्र का तो इलेक्शन अभी नहीं है, वो अक्टूबर 2024 में, तो ये देखने के बाद यही अभी सबको लगना लग गया कि दिसंबर में लोकसभा इलेक्शन होंगे, क्योंकि कर्नाटका में जो इलेक्शन हुए थे वहां पे बीजेपी हारी, और जब विधानसभा में बीजेपी हारी तो लोकसभा में उनके जो संख्या है वो कम हो सकती है। और वही चीज मध्य प्रदेश में हो सकता है, वही जो पंजाब में हो सकता है, वही हरियाणा में हो सकता है। इसीलिए शायद जो इलेक्शन मार्च में थी वो दिसंबर में हो सकती है ऐसे ही। और महाराष्ट्र में बीजेपी के लोक संख्या का आंकड़ा बढ़ाने के लिए और विधानसभा में एक हाथ सत्ता लाने के लिए बीजेपी ने शिवसेना को फोड़ा और जो राष्ट्रवादी का कुटुंब है उसको उन्होंने फोड़ा, सिर्फ बीजेपी पर विचार करते हुए। संजय राउत का अजित पवार पर बड़ा बयान। जी हां, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है इसकी जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनका आंकड़ा हो गया था। फिर भी अजित पवार जैसे वरिष्ठ नेता और कुछ विधायक को उनके सामने लाकर शिंदे गुट के सामने चुनौती दी है। शिंदे गुट का पावर खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है। बात ऐसी है कि एक फ्रेज है, एक फुल दो हाफ। कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 हाफ है, 2 डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कोई भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर ख़त्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है और बाकी 2 हाफ है। एक डाउटफुल 2 हाफ, ये सिनेमा महाराष्ट्र में चल रहा है। प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी पर बोले नरोत्तम मिश्रा। जी हां, प्रवेश शुक्ला द्वारा एक व्यक्ति पर पेशाब करने के वायरल वीडियो पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि गिरफ्तारी हो गई है, वह थाने में है, कानूनी कार्रवाई हुई, उस पर NSA लगेगा। कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से बुलडोजर चलेगा।
अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर चलेगा। घटना जब ध्यान में आई थी उतने ही समय में वहां भी कार्रवाई कर दी गई है और रात को ही गिरफ्तार हो गया है वो व्यक्ति। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद वो अकड़ के चलते हुए थाने के विजुअल हैं, पुलिस वाले उसके कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि अंदर जाने के कह रहे हैं, लॉकअप में भी नहीं बिठाया गया उसको। लॉकअप में ही बैठा हुआ है वो, कानूनी कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद बोल चुके कि आने से उस पर लगेगी, बाकी कुछ नहीं बस। कांग्रेस कह रही है कि बुलडोजर कब चलेगा, पूछ रही है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अतिक्रमण होगा तो चलेगा, यहाँ पे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा जब अतिक्रमण होगा। सर नरसिंहपुर का भी मामला आया है, एक महिला को पुलिस वाले सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं किसान। जी हां, सेब के फलों की शुरुआती किस्मों के दाम अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे में सेब उत्पादक खुश हैं, लेकिन साथ ही उनमें निराशा भी है, क्योंकि व्यापारियों ने सरकार के नए नियमों की आड़ में धोखाधड़ी का एक नया साधन ढूंढ लिया है। सेब उत्पादक आने वाले दिनों में व्यापार और बाजार को लेकर चिंतित है, क्योंकि ग्रेडर्स द्वारा कम वजन देने के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है। ये किसान इस मामले पर सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। जो देखा जाए अभी तो स्टार्टिंग स्टेज शुरू है सीजन की, अभी जो है अभी अर्ली जो वैरायटियां हैं वो तैयार हुई है, जैसे नाशपाती हो गया, टाइटमैन हो गया, समर क्वीन हो गया। ये वैरायटी वो भी लो एलिवेशन के जो एरिया है वहाँ से अभी सेब आ रहा है। तो जैसे हमारा लो एलिवेशन में चुराग आ गया, बक्साड़ एरिया हो गया, करसोग की जो लो एलिवेशन वाले एरिया वहाँ से सेब आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले कन्फ्यूजन तो ये है कि जो इस बार जो रूल चेंज हुआ है, इस बार जो सेब पेटियों के हिसाब से ना बिकने के बजाय बल्कि किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इस बार जो है वो ग्रोवर में ये है कि वो पेटियों को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तय में भरे। पहले वेट 24-25 किलो से ऊपर जाता था और डिमांड भी मार्केट में रहती थी, जितना ज़्यादा आपका वेट होता है उस हिसाब से आपको रेट मिलते थे। बट इस बार गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया है कि आपका 24 किलो से ऊपर विद कार्टन जो बॉक्स है वो नहीं जाना चाहिए। तो एवरेज आपका कार्टन काट के 2 किलो कार्टन का हो गया, उसको काट के फिर 22 किलो का आपका फ्रूट रहता है। तो इसमें कन्फ्यूजन ये है कि किसान तो ये पहले तो भरने में समस्या आ रही है कि 5 लेयर भरे, 6 लेयर भरे, अब लो ग्रेड रखे, उसके दाम मार्केट में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर हाई ग्रेड रखते हैं तो फिर वेट उसका ऊपर जा जाता है। बस सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।